बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फन ऑफ टेक्नोलॉजीज़ के साथ मैं हूं कामरान मलिक। जी तो दोस्तों, आज एक और न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। सबसे पहले माज़रत उन दोस्तों के साथ जिन्होंने जो मेरी वीडियो का इंतज़ार करते रहे। कुछ मसरूफियात की बिना पे वीडियो अपलोड नहीं कर सका। सो आज टाइम मिलते ही आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। आज की जो वीडियो है वो बैटरी बैकअप टाइम के हवाले से है। बहुत से लोगों को ये परेशानी होती है बैटरी लेने से पहले कि जी मैं कौन सी बैटरी लूँ तो वो मुझे कितना बैकअप टाइम देगी। मतलब कहना का ये है कि मैं इन्वर्टर के साथ कौन सी बैटरी लगाऊँ तो मुझे जो है वो उसने बैकअप टाइम ज़्यादा देना है, यानी कि मुझे उसने टाइम ज़्यादा देना है, मेरे लोड को ज़्यादा देर तक चलाना है। ऐसी कौन सी बैटरी लूँ, कितने एम्पेयर की बैटरी लूँ। तो ये डिपेंड करता है आपके बैटरी पे, बैटरी के एम्पेयर पे। मतलब जितने आपके बैटरी के एम्पेयर ज़्यादा होंगे उतना आपको बैकअप टाइम ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। और साथ साथ जितना आपका लोड बढ़ता जाएगा उतना बैकअप टाइम कम होता जाएगा। ठीक हो गया। अब ये मसला बहुत से लोगों को होता है कि हमने कितने एम्पेयर की बैटरी लगानी है। तो आज मैं ये मुकम्मल आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि आपने बैटरी बैकअप कैसे फाइंड करना है। ठीक। बैटरी लेने से पहले आपने कुछ आप कैलकुलेशंस कर लेनी है अपने लोड के हवाले से कि आपका लोड कितना है। ठीक। और फिर उस लिहाज से आपने फाइंड कर लेना है कि आपकी जो बैटरी है आपको कितना बैकअप टाइम देगी। ऐसी कौन सी बैटरी में लूँ, कितने एम्पेयर की बैटरी लूँ तो वो मुझे कितना बैकअप टाइम देगी। आज मैं आपको प्रैक्टिकली ये करके बताऊंगा, डिटेल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो एंड तक देखिएगा। इसमें आपको मैं कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास मल्टीमीटर नहीं होते, मतलब डिजिटल मल्टीमीटर नहीं होते, तो उन लोगों ने कैसे बैकअप फाइंड करना है ये भी मैं तरीका बताऊंगा। रियल तरीका बताऊंगा, जेन्युइन तरीका बताऊंगा जिससे आपने अपनी बैटरी का बैकअप टाइम फाइंड करना है और कर सकते हैं। ठीक है। और जिन लोगों के पास ये क्लैंप ऑन मीटर है, इसके मदद से आपने कैसे बैटरी का बैकअप फाइंड करना है ये भी मैं बताऊँगा। तो डिटेल के साथ बताऊंगा इंशाल्लाह। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैटरी बैकअप के हवाले से एक एक चीज़ मैं क्लियर करूंगा और कैसे अपने बैटरी बैकअप फाइंड करना ये भी मैं बताऊंगा। थ्योरेटिकल भी मैं बताऊंगा, आपको कैलकुलेशन भी करके बताऊंगा और बैटरी के पास लेके चलूँगा और एम्पेयर भी बताऊंगा। ठीक है, कैसे ये सब आपने करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बात करना ज़रूरी समझूंगा कि जो बैटरीज़ होती हैं बाज़ार उन पे लिखा होता है कि ये इतने एम्पेयर हावर की बैटरी और इतने वोल्ट की है। ठीक है। अब जैसे हम बैटरी को देखते हैं इतने एम्पेयर की है और हम कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो क्या हम ये सोचेंगे यो हो इससे तो इतना बैकअप टाइम मुझे देना है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बैकअप टाइम देना है। ठीक। अब फ़र्ज़ कर लें वो बैटरी अगर ख़राब हो, प्लेयर्स उसकी ख़राब हों, ठीक है, बैकअप टाइम आपको वो दे ही ना, तो बाज़ार उस पर जो लिखी हुई जो रीडिंग्स हैं 100 जितनी भी एम्पेयर की बैटरी है, 175 की या 200 की है, ठीक है, तो उस पर जो लिखी हुई है वैल्यू हम उसके मुताबिक अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं, बैटरी हमारी ख़राब है, कैलकुलेशन हम करते हैं बैटरी के जो ऊपर लिखी हुई वैल्यू के मुताबिक, तो बैकअप टाइम हमको ज़्यादा मिलता है। तो ऐसे रियल में कुछ और होता है, जो बैटरी के ऊपर लिखा हुआ जो आपकी जो वैल्यू है उनके मुताबिक कैलकुलेशन करेंगे तो उसके मुताबिक आपका बैकअप टाइम कुछ और होगा और रियल में कुछ और होगा। एक्चुअल में बैकअप टाइम जो होता है वो डिपेंड करता है आपकी बैटरी की कंडीशन पे। ये बात नोट करने वाली है, आपकी बैटरी की कंडीशन क्या है। अगर तो आपकी बैटरी बिल्कुल सही है, उसकी प्लेट्स बिल्कुल सही है, न्यू बैटरी है, तो वो बैकअप टाइम आपको अच्छा देगी। ठीक, कैलकुलेशन के हिसाब से आपको बैकअप टाइम भी सही मिलेगा। और अगर आपकी बैटरी ख़राब है, उसकी बैटरी की एज काफ़ी हो गई है, ठीक, अब उसकी प्लेट्स ख़राब हैं, तो हम अगर बैटरी के बाहर जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं इतने एम्पेयर की इतने वोल्ट की उस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, वो बैकअप टाइम हमको कैलकुलेशन के हिसाब से ज़्यादा मिलेगा। ठीक। और एक्चुअल अगर देखा जाए बैटरी की रनिंग कंडीशन में अगर देखा जाए तो वो बैकअप टाइम आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि बैटरी आपकी ख़राब है। ठीक। ये कंडीशन जो है ये सब कुछ मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको बताऊंगा आपने कैसे फाइंड करना अपनी बैटरी का बैकअप टाइम। ठीक है। तो उस सूरत में अगर बैटरी आपकी ख़राब है तो उस सूरत में आपको क्लैंप और मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। आपने इसकी मदद से तब आप फाइंड कर सकेंगे अपनी बैटरी का बैकअप टाइम। अगर नई बैटरी है, बिल्कुल न्यू बैटरी अगर आप परचेज़ कर रहे हैं तो वो आप कैलकुलेशन के ज़रिए फाइंड कर सकेंगे कि ये बैटरी मुझे इतना बैकअप देगी, तो गालबन आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो बैटरी आपको बैकअप उतना ही देगी। पुरानी बैटरी जो है आपने उसका बैकअप टाइम कभी भी आपने उसकी जो वैल्यू देख के उस पर ऊपर जो लिखा होता है इतने एम्पेयर की है इतने वोल्ट की है उस हिसाब से देख के आपने कैलकुलेशन नहीं करनी, क्योंकि वो आपको
कैलकुलेशन के हिसाब से बैकअप टाइम और मिलेगा, और जो बैटरी की असल कंडीशन है, उसकी जो पेयर्स की कंडीशन है, उस हिसाब से आपको बैकअप टाइम कुछ और मिलेगा। ठीक, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा करने से गुरेज करता हूँ। तो चलते हैं हम अपनी बैटरीज के पास। वहाँ पे चल के आपको मैं सारी कैलकुलेशंस करके बताता हूँ, सभी तरीका बताता हूँ, समझाता हूँ कि कैसे आपने बैटरी का बैकअप टाइम फाइंड करना है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि मेरे चैनल फन ऑफ टेक्नोलॉजीज़ को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और साथ बेल आइकन पे भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की जानब और देख लेते हैं आज की जो वीडियो है बैटरी के बैकअप के मतलब। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आ गया हूँ बैटरीज़ के पास। यहाँ पे दो बैटरीज लगी हुई हैं। ये दोनों बैटरीज, एक बैटरी 12 वोल्ट की, दूसरी बैटरी भी 12 वोल्ट की है, दोनों सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में ये दोनों 24 वोल्ट प्रोवाइड कर रही है सीरीज़ कनेक्शन में। ठीक है, पैरेलल सीरीज़ कनेक्शन के बारे में अगर आपने जानना हो तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। अगर इन बैटरी के अम्पेयर की बात की जाए तो एक बैटरी जो है ये 175 अम्पेयर हावर की बैटरी है। तो ये दोनों बैटरी 175 अम्पेयर हावर की, यहाँ पे मेरा बैकअप यहाँ पे फ़िलहाल अभी लगा हुआ है 175 अम्पेयर हावर का। तो चलते हैं बैकअप टाइम आपने कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिना मीटर के, बिना मल्टीमीटर के आपने कैसे बैकअप फाइंड करना है। तो उस वक्त आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी बैटरी के वाटेज फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, बैटरी के वाटेज आपने फाइंड करने हैं। वो कैसे फाइंड कर रहे हैं, फार्मूला है P इक्वल वी आई, P इक्वल वी इंटू आई, यानी कि ये फार्मूला है जिसकी मदद से आपने बैटरी के वाट फाइंड करने हैं। तो आपने कुछ इस तरह करना है कि बैटरी के वोल्टेज फाइंड करने के लिए आपने अपनी बैटरी के जो वोल्टेज हैं ये सीरीज़ में लगी हुई हैं। तो 24 मल्टीप्लाई आपने कर देना है जितने बैटरी की जो इसके अम्पेयर है, तो 175। तो ये तकरीबन 4200 यानी कि 4200 वाटेज जो है ये दोनों बैटरी हमें प्रोवाइड कर रही हैं, 4200 वाट। ठीक है, तो अब उसके बाद आपने क्या करना है कि जो इन्वर्टर हैं, जो नए इन्वर्टर अभी आ रहे हैं, वो आपको बता रहे होते हैं कि अभी आपके घर का कितना लोड जो है वो चल रहा है, टोटल लोड कितना चल रहा है। तो अब आपने क्या करना है, जो आपके घर का जितना भी लोड चल रहा हो, ठीक है, आपने क्या करना है, बैटरी के जितने भी वाटेज हैं, जो हमने वाटेज बैटरी के फाइंड किए हैं 4200, ठीक हो गया। अब फर्ज़ करें कि आपके घर का लोड जो है वो चल रहा है 300 वाट का, या फर्ज़ कर ले 500 वाट लोड चल रहा है। तो आपने क्या करना है, 4200 को आपने डिवाइड कर देना है 500 पे। ठीक है, 500 पे जैसे आप डिवाइड करेंगे तो ये 8.4 मतलब कि 8 घंटे तकरीबन आपको बैकअप मिलेगा। ठीक है, अब ये बैकअप टाइम जो यहाँ पे आया है, ये मतलब कि बैटरी आपने फुल डिस्चार्ज कंडीशन में, जो फुली डिस्चार्ज कंडीशन में आपको इतना बैकअप टाइम मिलेगा। हालांकि ऐसा नहीं होता, बैटरी हमेशा 60 से 70% बैटरी को डिस्चार्ज किया जाता है। जो इन्वर्टर हैं वो 70% बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि हमने इसका 70% निकालना है। 70% निकालने के लिए क्या करना है, ये मैं डिटेल के साथ नहीं बताऊँगा कि परसेंटेज कैसे जो है वो फाइंड की जाती है। तो आपने क्या करना है, 8.4 का 70% निकालने के लिए आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 0.7 से। ठीक है, तो ये आपके पास 5.88 आ जाएगा, यानी कि तकरीबन 5 घंटे। इससे भी कुछ वेरिएशंस आती हैं, तो तकरीबन 5 घंटे आपको बैकअप टाइम मिलेगा 500 वाट के लोड पे। ठीक है, और आपकी बैटरी कितनी होगी, 4200 वाट, यानी कि 175 एम्पेयर हावर की जो बैटरी है वो आपको 5 घंटे बैकअप टाइम देगी 500 वाट लोड पे, यानी कि 4 घंटे लगा लें, क्योंकि इसमें वेरिएशंस काफ़ी आती रहती हैं। बैटरी की जो कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। 4 घंटे लगा लें, तकरीबन 4 घंटे आपको बैकअप टाइम मिलना है 175 एम्पेयर हावर बैटरी की। तो ऐसे ही आप जो है और बैटरी जो है 200 एम्पेयर की जो बैटरी होती है उसका भी आपने बैकअप ऐसे ही फाइंड करना है। अगर आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी है तो उसका भी आपने सेम यही प्रोसीजर करना है। क्या करना है, आपने 12 क्रॉस 175 लगा लें, या 200 एम्पेयर की बैटरी लगा लें 200, तो ये आपके पास जो है 2400 वाट आ जाएंगे बैटरी के। ठीक, अब बैटरी के वाटेज को आपने डिवाइड कर देना है घर का लोड कितने वाट चल रहा है, फर्ज कर ले 500 वाट चल रहा है। तो आप जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4.8 यानी कि 4.8 घंटे आपके पास बैकअप टाइम निकल आएगा। अगर आप इसका 70% निकालें 0.7, तो ये आपके पास तकरीबन 3 घंटे आ जाएंगे। 0.7 यानी कि ये परसेंट 70% इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि जो बैटरीज है, हमारा इन्वर्टर सिर्फ 70% डिस्चार्ज करता है बैटरीज को,
इससे ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं करता, क्योंकि हर इन्वर्टर का अपना कट आउट जो होता है, इसका कट ऑफ जो होता है बैटरी का, ये कुछ का 11.5 होता है, कुछ बैटरीज का 10.7 तक उसका कट ऑफ होता है। इनके जो इन्वर्टर हमारी बैटरी को जैसे ही वो देखते हैं कि कितनी डिस्चार्ज होगी, उसके बाद ये बैटरी जो है ये बंद कर देते हैं, मतलब इन्वर्टर बंद हो जाते हैं। तो ज़्यादातर ये 70% बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं डिस्चार्ज करते, इसलिए ये 70% में निकाल रहा हूँ। तो ऐसे आपने बैटरी बैकअप फाइंड करना है। जो दोस्त जिनके पास मल्टीमीटर नहीं है वो ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक। अगर आपका इन्वर्टर नहीं बता रहा कि कितना जो लोड अभी चल रहा है, तो आपने क्या करना है, अपने इन्वर्टर पे लोड डाल के आपने देखना है कितना आपने लोड चलाया हुआ है। जो आपके घर के कितने पंखे हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका पंखा कितने वाटेज का है, आपका एनर्जी सेवर कितने वाट का है, आपका टीवी कितने वाट का है। इन सभी को आपने जमा कर लेना, तो आपके पास वाटेज निकल आएंगे। तो आपने सेम है यही फार्मूला अप्लाई करके वाटेज फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो फार्मूला कुछ इस तरह का है कि वाटेज डिवाइडेड बाई वाटेज, यानी कि टोटल बैटरी वाटेज डिवाइडेड बाई आपने घर का जितने लोड है उसके वाटेज के साथ आपने डिवाइड करना है, तो आपके पास बैटरी बैकअप टाइम निकल आ जाएगा। स्क्रीन पे आपको फार्मूला नज़र आ रहा होगा। अब हम क्लैंप ऑन मीटर की मदद से बैटरी का बैकअप फाइंड करेंगे मल्टीमीटर के ज़रिए, ठीक है। आपने कैसे फाइंड करना है, ठीक। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने जो क्लैंप ऑन मीटर है, इसकी रेंज को आपने अम्पेयर की रेंज पे सिलेक्ट कर देना है। 40 एम्पेयर या 400 एम्पेयर वाली रेंज पे आपने इसको सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे अगर मैं फोकस करके आपको दिखाऊं, ये देख सकते हैं आप। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अपने मीटर को जाइए रीसेट कर देना है, ठीक। यहाँ पे आपने देख लेना कि डीसी होना चाहिए, डीसी वोल्टेज पे ये सिलेक्ट होना चाहिए। एसी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, डीसी आपने डीसी एम्पेयर अपने फाइंड करना है, ठीक है, एसी फाइंड नहीं करने। तो अब हम चलते हैं फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि अपना जो इन्वर्टर है इसको मैं बैकअप मोड पे लेके आऊँगा, ठीक है। तो मैं इसको जैसे ही ऑफ करता हूँ तो इन्वर्टर मेरा बैकअप मोड पे चला गया है। इस वक्त मेरे तकरीबन 3 एनर्जी सेवर चल रहे हैं, और तीन एनर्जी सेवर मेरे घर का अभी लोड जितना जो है वो चल रहा है इन्वर्टर पे। देख लेते हैं कि कितना लोड है। ये तकरीबन 5-6 अम्पेयर कह लें, आप देख सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा 5 अम्पेयर, ठीक है। मेरे घर का लोड अभी 5 एम्पेयर चल रहा है, ठीक है। तो अब हमने 5 एम्पेयर जो तकरीबन चल रहे हैं एनर्जी सेवर है, 3 एनर्जी सेवर चल रहे हैं 5 एम्पेयर इसलिए बता रहा है क्योंकि जो इन्वर्टर है ये भी तकरीबन 2 एम्पेयर तक करंट ये भी ले रहा है, ठीक है। इसलिए ये इतने एम्पेयर बता रहा है। मतलब मेरी बैटरी जो है अभी 5 एम्पेयर 5.08 तकरीबन जो है मेरे घर का लोड अभी चल रहा है। तो अब इसके मुताबिक हम कैलकुलेशंस करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसका फार्मूला कुछ इस तरह होगा कि आपने क्या करना है, बैटरी के जितने भी एम्पेयर हैं, मेरी बैटरी के 175 एम्पेयर है, तो मैं क्या करूँगा 175 डिवाइडेड बाई, अब जो जितना मेरा लोड चल रहा है 5 एम्पेयर, ठीक है। तो इस 5 एम्पेयर को मैं क्या करूँगा 175 से डिवाइड कर दूँगा 5.14, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास 34 इतने घंटे आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर इसका 70% निकालूँ 0.7, ये मेरे पास 23 घंटे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरी बैटरीज है मेरे 3 एनर्जी सेवर 23 घंटे तक चला सकती हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये देख लें कितने एम्पेयर है 5.1 तकरीबन ये वेरिएशंस हो रही है, ठीक है। इतना लोड अभी मेरा चल रहा है, ठीक है। फिर से मैं बता दूं आपको 175 जितने आपकी बैटरी के एम्पेयर होंगे उनको आपने डिवाइड कर देना है, जितना आपका लोड चल रहा है, जितना आपका मीटर लोड बता रहा है 5.24, ठीक हो गया। 33 मतलब कि इतने घंटे तक मेरा लोड चलेगा, मेरी बैटरी इतनी देर तक बैकअप टाइम देगी। इसका मैं अगर 70% निकालूँ तो ये 23 यानी कि 23 घंटे तक मेरा बैकअप टाइम जो है निकला है। यानी कि मेरी बैटरी जो है ये 23 घंटे तक जो है 3 एनर्जी सेवर चलाएंगी। जैसे ही मैं लोड बढ़ाऊँगा ये अम्पेयर मेरे इंक्रीज़ होते जाएंगे, ठीक हो गया। मतलब कि उतने ज़्यादा अम्पेयर बैटरी जो है मेरे लोड को देना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे मैं लोड बढ़ाऊँगा वैसे वैसे ही ये अम्पेयर जो हैं ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा अपने बैटरी बैकअप कैसे फाइंड करना है, ठीक।
तो इस क्लैंप ऑन मीटर से जो आपने कैसे फाइंड करना है, अपने बैटरी के जो अम्पेयर हैं, जितने लोड को मिल रहे हैं उतने अम्पेयर आपने देख लेना कितने, ठीक है। और उन अम्पेयर को जो है आपने क्या करना है कि बैटरी के जो अम्पेयर है 175 अम्पेयर की अगर बैटरी है, 200 अम्पेयर की अगर बैटरी है, तो बैटरी के अम्पेयर को आपने डिवाइड कर देना है जो आपने अम्पेयर फाइंड किए हैं क्लैंप ऑन मीटर की मदद से। तो ऐसे जो है आपके पास घंटे निकल आएंगे, उन घंटों का आपने 70% निकाल देना है, तो जो आपके पास जवाब आएगा वो आपका बैकअप टाइम होगा आपकी बैटरी का। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। मज़ीद इसके बारे में अगर आपने जानना हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मैं तफसील के साथ भी आपको ये सब समझा दूंगा। तो क्लैंप ऑन मीटर के मतलब अगर आपने इसकी वीडियो देखनी है, पूरा ट्यूटोरियल अगर आपने देखना है, तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इसकी कंप्लीट वीडियो भी आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैटरी की चार्जिंग करंट कैसे फाइंड कर रही है, मतलब कि कितने अम्पेयर आपकी बैटरी को जो है वो चार्ज होने के लिए चाहिए, ठीक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो आपको मैं तफसील से गाइड करूँगा, अम्पेयर कैसे फाइंड करना है अपनी बैटरी के लिए, कितने अम्पेयर आपकी बैटरी को चाहिए चार्ज होने के लिए। सो गाइज़, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो ज़रूर जो है पसंद आई होगी। आपको बैटरी बैकअप टाइम के हवाले से आपको तफसील के साथ जो बताया है, आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान कमरा मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।